जय हिंद दोस्तों। बॉयस स्पोर्ट्स कंपनी, बहुत ही कम लोगों ने इसका नाम सुना है। आपके लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए, आपके दोस्तों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इंडियन आर्मी के अंदर बॉयस स्पोर्ट्स कंपनी में बहुत ही कम आयु में बच्चों को भर्ती कर लिया जाता है और आगे इसको आर्मी में ही सिलेक्शन किया जाता है। दोस्तों जैसा नीरज चोपड़ा का नाम आपने सुना ही होगा, उन्होंने अभी ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किया है। आप लोग भी कर सकते हैं, आपके बच्चों को इसके लिए आप अग्रेसित कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये आपको बहुत ही अच्छा रास्ता मिल जाता है। इंडियन आर्मी के थ्रू आप लोग स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। इसमें आपको सिलेक्शन कैसे होगा, आयु फिजिकल क्या होगी, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होंगे, फैसिलिटीज़ क्या क्या आपको मिल जाएगी, साथ ही साथ आगे की पढ़ाई क्या होगी, दोस्तों नोटिफिकेशन कैसे मिलता है, सभी सेंटर्स बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी वाले, मैं सभी की लिस्ट भी दिखाऊंगा। और दोस्तों इसके अंदर कौन कौन से स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट लगाने होते हैं, क्या क्या टैलेंट चाहिए होता है, तो सारी A to Z जानकारी हमने हासिल करके आप लोगों के लिए तैयार की है। तो वीडियो को अंत तक देखना है बिना स्किप किए, क्योंकि जानकारी छूट जाएगी। ठीक है दोस्तों, आप अगर हमारे YouTube चैनल पे भी नए हैं तो प्लीज़ यार इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिए, ताकि लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें आपको इंडियन आर्मी की भर्तियों के सबसे पहले। यहाँ पे दोस्तों बता दें आपको कि इसके अंदर दोस्तों सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि BSc क्या होता है, यानी बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी, जो कि दोस्तों इंडियन आर्मी और SAI यानी कि दोस्तों स्पोर्ट्स जो अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इन दोनों का ये मिक्स एडवेंचर है। इन दोनों की मिलाप में ये इसको बनाया गया है, जो कि 1 जनवरी 2006 को बनाया गया था मिशन ओलंपिक के लिए, क्योंकि ये छोटे बच्चों को भर्ती करके ओलंपिक के लिए तैयार करते हैं। इसके बाद में बता दें दोस्तों इसके अंदर कौन कौन सी लिस्ट ऑफ स्पोर्ट्स हैं। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे हैं दोस्तों 18 स्पोर्ट्स की लिस्ट इसमें दी हुई है। तो लगभग ये सारे स्पोर्ट्स इसके अंदर कवर हो जाते हैं, जिसमें आर्चरी, हैंडबॉल, एथलेटिक, हॉकी, बास्केटबॉल, काइकिंग, कैनोइंग, बॉक्सिंग, शूटिंग, डाइविंग और इसी प्रकार से इस साइड में जो राइट साइड में लिस्ट है, ये टोटल 18 गेम्स और स्पोर्ट्स है। अगर आपने इन गेम्स स्पोर्ट्स में किसी में भी आपको नॉलेज है, जानते हो, खेले हो और कौन कौन से लेवल पे खेले हो वो आगे बताऊंगा, तो आप इसमें जरूर से अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों कौन कौन से लिस्ट ऑफ स्पोर्ट्स, यहाँ पे कौन कौन से सेंटर है इंडियन आर्मी के अंदर जहाँ पे BSc कंपनी को जो दोस्तों वहाँ पे खिलाया जाता है, रखा जाता है बच्चों को हॉस्टल के जैसे। तो यहाँ पे टोटल ये हमने एक लिस्ट बनाई हुई है। इन सारे सेंटरों में दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनके लोकेशन जान सकते हैं। इन सारे सेंटरों में BSc कंपनियाँ होती है। आगे बात करते हैं दोस्तों इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है एलिजिबिलिटी की। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, हमने बताया था कि इसमें 5वीं क्लास से बच्चों को भर्ती कर लिया जाता है, जिस उस टाइम आपकी एज 18 से 14 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर इस बीच में आपकी एज है तो आपको दोस्तों ले लिया जाता है, मगर आपकी एज अगर कुछ कम ज़्यादा है, मगर आपने इंटरनेशनल लेवल का कोई भी मेडल जीता है, तो दोस्तों आपसे 1 या 2 साल की आपको छूट भी दी जाती है। ठीक है, इसके अलावा आपकी एजुकेशन 5वीं क्लास होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों जब आप भर्ती हो जाते हैं इसके अंदर, तो 6ठी से लेकर 10वीं तक आपको फ्री में एजुकेशन दिलवाई जाती है, जो कि इंडियन आर्मी की एजुकेशन कोर में दी जाती है, जो कि HRDC होती है इंडियन आर्मी के अंदर। वहाँ पर आपको पढ़ाया जाता है, साथ ही साथ में स्पोर्ट्स भी खिलाया जाता है। और दोस्तों आगे बात करें तो दोस्तों यहाँ 17.5 से जब आपकी एज कंप्लीट हो जाती है, 10वीं पास आप हो जाते हैं, तो आपको आर्मी में ही भर्ती कर लिया जाता है। अगर आपने किसी अच्छे लेवल पे खेला है, नेशनल इंटरनेशनल, तो डायरेक्ट आपको हवलदार या नायब सूबेदार के थ्रू भर्ती कर लिया जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि है डॉक्यूमेंट और इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा, आप जाएंगे तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा। तो दोस्तों आपको सारे ओरिजिनल प्लस अटेस्टेड कॉपियाँ लेके जानी है स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट की। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए किसी भी लेवल का, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्कूल, फेडरेशन, इस लेवल पर आपने किसी भी टाइप से दोस्तों अगर खेला हुआ है तो आप ज़रूर से लेके जाएँ, तभी आपको मान्य होगा। साथ ही साथ एज वेरिफिकेशन के लिए दोस्तों आपको जो है नगर निगम के द्वारा जो बनाया जाता है, आपका जो बच्चा जब जन्म होता है, जन्म प्रमाण पत्र, तो वो वाला सर्टिफिकेट आपको दिखाना होता है, क्योंकि आपने 10वीं तो उस टाइम पढ़ी नहीं होती है। इसके अलावा दोस्तों आपको चाहिए होता है क्लास पास्ट अपीयरिंग सर्टिफिकेट, यानी कि आपने जो 5वीं या 4थी क्लास जो पढ़ चुके हैं, तो वो सारे आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए। ट्रांसफर सर्टिफिकेट फ्रॉम स्कूल वो भी चाहिए। 10 पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो का भी आपको लेके जाना है, फ़ोटो आपके। इसके बाद में दोस्तों आपके बॉडी पे किसी प्रकार के टैटू नहीं होने चाहिए। तो ये हो गई डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट। अब बात करते हैं दोस्तों फिजिकल मेजरमेंट। इसमें आपकी हाइट, चेस्ट और वजन मापा जाएगा। आपकी उम्र होनी चाहिए 8 से 14 साल। उम्र दोस्तों अलग अलग एज के हिसाब से अलग अलग हाइट है, अलग अलग वजन है। राइट साइड ऊपर कॉर्नर में आप जैसा कि देख पा रहे हैं, एज और हाइट के हिसाब से कितना वजन आपका होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आपका मेडिकल टेस्ट भी होता है, जिसमें आपको चेक किया जाता है कहीं आपके हाथ पैर टूटे तो नहीं है। तो आप अगर इसमें भर्ती होना चाहते हैं तो दोस्तों गेम्स स्पोर्ट तो आप खेलिए, मगर आपके हाथ पैरों को भी सही सलामत रखिए। इसके बाद दोस्तों टेस्ट होता है आपके स्पोर्ट्स स्किल का। जिस भी स्पोर्ट्स के थ्रू आप भर्ती होना चाहते हैं, उस स्पोर्ट्स में आपका टेस्ट लिया जाता है कि आप खेलना आता है या नहीं आता है। साथ ही साथ सर्टिफिकेट तो आपको दिखाने
नहीं पड़ते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों इसके अंदर मिलने वाली फैसिलिटीज़ की। तो दोस्तों आप जब इसमें भर्ती हो जाते हैं तो स्पोर्ट्स बॉयज़ कंपनी में दोस्तों आपको यहाँ पे क्या मिलता है, फ्री एजुकेशन मिलती है 10वीं तक। जैसा कि मैंने बताया था HRDC में आपको 10वीं तक पढ़ाया जाएगा। फ्री लॉजिंग एंड बोर्डिंग, जैसे कि हॉस्टलों में होता है दोस्तों, रहना खाना फ्री होता है आपको वहाँ पे। इसके अलावा सुपरवाइज ट्रेनिंग अंडर कोचेस, तो दोस्तों जो अच्छे कोच होते हैं वहाँ पे, नेशनल इंटरनेशनल वाले जो कोच होते हैं वो आपको वहाँ पे सुपरवाइज करते हैं, अच्छे से सिखलाई देते हैं और सारे एटिकेट वगैरह सब कुछ आपको सिखाते हैं वहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों इनरोलमेंट इन आर्मी आफ्टर 10वीं क्लास, 17.5 की एज के बाद में। अब जब आप 10वीं पास हो जाएंगे तो 17.5 के बाद आपको आर्मी में ही भर्ती कर लिया जाएगा, यानी कि आप खेलने के साथ साथ अपनी जो है नौकरी को भी यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये खेलने के साथ साथ आपको नौकरी भी देती है, जिसका हर युवा का सपना होता है। आगे बात करते हैं दोस्तों इसके नोटिफिकेशन की। तो दोस्तों सितंबर से अक्टूबर के महीने में साल में एक बार इसके नोटिफिकेशन निकलते हैं, जैसा कि आप लेफ्ट कॉर्नर में यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस टाइप से इसका नोटिफिकेशन निकलता है। ये दोस्तों नोटिफिकेशन है मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट सेंटर अहमदनगर का, जो कि लेटेस्ट अभी निकला हुआ है। तो और यहाँ पे ये सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। तो दोस्तों आप जो है भर्ती रैली देखना चाहते हैं तो पहले मैंने सेंटर्स की लिस्ट दिखाई थी, इन सभी सेंटरों में साल में एक बार जरूर से इसकी भर्तियां निकलती है। आगे बात करते हैं दोस्तों इसमें और क्या मिलता है। तो साथ में आपको दोस्तों इंग्लिश स्पोकन भी सिखाया जाता है, क्योंकि आप इंटरनेशनल लेवल पे जब खेलेंगे तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आपका इंटरव्यू हो रहा है, तो आप हिंदी में तो बोलेंगे नहीं, तो आपको इंग्लिश में बोलना पड़ेगा। तो इसलिए दोस्तों आपको जो है आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी करवाई जाती है, इंग्लिश बोलना सिखाया जाता है और आपको 10वीं तक फ्री एजुकेशन मिलती है। इसके बाद की एजुकेशन दोस्तों आप अलग अलग यूनिवर्सिटी से अपनी कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे बॉडी टैटू की। तो बॉडी पे किसी भी प्रकार का परमानेंट टैटू बचपन से ही ना गुदवाएं, क्योंकि अगर आप बनवा लेते हैं तो दोस्तों इसमें आपको भर्ती नहीं किया जाता है, इंडियन आर्मी के अंदर आपको भर्ती नहीं किया जाता है। और दोस्तों अभी इसमें प्रेफरेंस की भी अगर बात करें तो किसको पहली प्रेफरेंस मिलती है, तो दोस्तों जो लोग पहली और तीसरी पोजीशन, पहली दूसरी तीसरी पोजीशन हासिल कर लेते हैं किसी भी इंडिविजुअल इवेंट में, और जो लोग पहली और दूसरी पोजीशन के मेंबर होते हैं किसी भी नेशनल लेवल, स्टेट लेवल या फिर स्कूल फेडरेशन गेम्स कंपटीशन या फिर इंटर जोनल जो कंपटीशन होते हैं, तो उनको प्रेफरेंस दी जाती है। इसके बाद दोस्तों नॉर्मल बच्चों को यहाँ पे लिया जाता है। तो आपको इन सब चीज़ों के लिए सर्टिफिकेट भी दिखाने पड़ेंगे। तो दोस्तों मैंने जितनी जानकारी कवर करनी थी इसमें सारी जानकारियाँ कवर कर दी बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी के द्वारा, BSC जिसको बोला जाता है, जो कि दोस्तों साई और अपने इंडियन आर्मी के द्वारा चलाया जाने वाला जॉइंट एडवेंचर है, ठीक है। तो आपको अगर जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ यार अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने छोटे बच्चों के साथ में इस जानकारी को शेयर कीजिए, उनको अग्रेसित कीजिए पढ़ने के लिए इसमें। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और आर्मी के लिए दोस्तों सभी प्रकार के नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट।